गुड इवनिंग क्लास। पीके ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं पर्यावरण से संबंधित 20 क्वेश्चन। यह पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन की श्रृंखला से ये हमारा दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में जैसे एसएससी, टीजीटी, पीजीटी में आए हुए हैं। तो आप हमारे साथ इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए और देखिए कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इकोलॉजी शब्द को किसने दिया? आपके ऑप्शन है ए अर्नेस्ट हैकेल, बी ओडम, सी अर्नेस्ट, डी कार्ल रिटर। हम 2-3 सेकंड का या 5 सेकंड का पॉज लेंगे। आप अपना आंसर दीजिए, उसके बाद हम आपको इसका आंसर बताते हैं। इसका सही उत्तर है अर्नेस्ट नेस। क्वेश्चन नंबर 2, गहन पारिस्थितिकी का केंद्र बिंदु कौन है? गहन पारिस्थितिकी का केंद्र बिंदु कौन है? आपके ऑप्शन है ए प्रकृति, बी मानव, सी वनस्पति, डी वन्यजीव। इसका सही उत्तर है ए प्रकृति। प्रकृति पर्यावरण ये गहन पारिस्थितिकी का मूल बिंदु होता है। क्वेश्चन नंबर 3, मानव पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम किसने किया है? यहाँ थोड़ा मिस्टेक है। ए अर्नेस्ट, बी ओडम, सी हैकेल, डी एलन सोलो। इसका सही उत्तर है एलन सोलो। क्वेश्चन नंबर 4, पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ए बी रिचर्डसन, बी कार्ल रिटर, सी एजी टांसले, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है एजी टांसले, सी। क्वेश्चन नंबर 5, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 संघटक होते हैं जो हैं ए पशु और पादप, बी पेड़ और खरपतवार, सी मानव और जीव, डी जैविक और अजैविक। तो इसका सही उत्तर है डी जैविक और अजैविक। क्वेश्चन नंबर 6, परितंत्र में मानव है ए सर्वाहारी, बी शाकाहारी, सी मांसाहारी, डी अपघटक। तो मनुष्य का रोल पर्यावरण में कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सर्वाहारी। क्वेश्चन नंबर 7, एक पारिस्थितिकी तंत्र में मानव और सभी जीव हैं ए उपभोक्ता, बी उत्पादक, सी अपघटक या डी शाकाहारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 8, आबनूस किस प्रकार की वनस्पति है? ए मानसूनी, बी सवाना, सी उष्णकटिबंधीय सदाबहार या डी शीतोष्ण। तो इसका सही उत्तर है सी उष्णकटिबंधीय।
क्वेश्चन नंबर 9, स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है ए वन, बी पर्वत, सी महासागर, डी रेगिस्तान। तो इसका सही उत्तर है सी महासागर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? ए सिंघाड़ा, बी हाइड्रिला, सी जलकुंभी, डी नागफनी। तो इसका सही उत्तर है सी जलकुंभी। क्वेश्चन नंबर 11, हैदराबाद स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई? ए लेमना, बी हाइड्रिला, सी जलकुंभी, डी मगरमच्छ। तो इसका सही आंसर है सी जलकुंभी। क्वेश्चन नंबर 12, मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं? ए मोजोफाइट, बी हाइड्रोफाइट, सी जेरोफाइट, डी हेलोफाइट। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? सी जेरोफाइट, सी। क्वेश्चन नंबर 13, पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? ए बालू, बी दोमट मिट्टी, सी चिकनी मिट्टी, डी बजरी मिट्टी। तो इसका सही उत्तर है बी दोमट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? तो कौन सा कारक है जो किसी भी स्थान की वनस्पति को निर्धारित करता है? आपके ऑप्शन है ए प्रकाश, बी वर्षा, सी मृदा, डी मृदा जल। तो इसका सही उत्तर है बी वर्षा। किसी भी स्थान के जो वर्षा होती है, वर्षा के अनुसार ही उस स्थान की वनस्पति का निर्धारण होता है। जैसे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अलग वनस्पति अलग होगी, सवाना क्षेत्रों की अलग होगी। यह पूरी तरीके से वर्षा पर निर्भर होती है। क्वेश्चन नंबर 15, पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? ए गुरुत्व जल, बी केशिका जल, सी आर्द्रता जल, डी क्रिस्टलीय जल। तो इसका सही उत्तर है बी केशिका जल। केशिका जल होता है जो पौधों की जड़ें जो है केशिकत्व के द्वारा एक प्रकार से इस जल को अवशोषित करते हैं और पौधों को पोषण देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मरुस्थलीय पादप अधिकतर होते हैं? ए मांसल, बी साकी, सी रूरी, डी पर्णवायी। इसका सही उत्तर है ए मांसल। अब लोग जो है वनस्पति जो मरुस्थल की होगी वहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है, तो पेड़ सूखने न पाए इसके लिए पेड़ में छाल बहुत मोटी मोटी होती है। इसीलिए मरुस्थलीय पादप के जो होते हैं वो मांसल कहलाते हैं, मांसल पादप भी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, घास स्थलीय परितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? जो घास स्थल है जैसे सवाना है, सवाना के घास स्थल में जो संख्या है, संख्या का पिरामिड अलग होता है, भार का पिरामिड अलग। संख्या में काउंट किया जाता है कि किसी जीवों की संख्या है, कितने वनस्पतियों की संख्या है, तो ऐसा पिरामिड। तो इसमें घास स्थल में जो संख्या का पिरामिड होता है वो सदैव क्या होता है? सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 18, एक तालाब परितंत्र में
जीव भार का पिरामिड होता है, मतलब जीव भार का पिरामिड कैसा होता है। किसी भी तालाब में भार का पिरामिड, वहाँ पहले देखा गया था संख्या का पिरामिड, अब देखा जा रहा है भार का पिरामिड। तो भार का पिरामिड तालाब के परितंत्र में ये सदैव होता है उल्टा, क्योंकि जो वजनी जीव होते हैं वो, मतलब संख्या में जो वजनी जीव होते हैं वो नीचे, सबसे नीचे जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और उनका वजन ऊपर के वजन से भी कम होता है। ऊपर संख्या में जीव बहुत अधिक होंगे तो इन जो है जीवों का वजन अधिक होगा, और नीचे के जैसे जैसे जाएंगे तो वजन के औसत से जीवों के संख्या में कमी आएगी और भार में भी कमी आएगी। तो वो पिरामिड जो बनता है वो जीव भार पिरामिड तालाब का होता है या उसमें समुद्र का होता है। तो ये हमेशा हमेशा उल्टा ही होता है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड किसी भी परितंत्र में, इसका सही उत्तर बताइए। एक ऑप्शन है ए सदैव सीधा, बी सदैव उल्टा, सी चक्री, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए सदैव सीधा। क्वेश्चन नंबर 20। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? ऑप्शन है ए एक दिशी, बी द्विदिशीय, सी चारों तरफ, डी कहीं भी। तो खाद्य जाल का जो पिरामिड होता है ये सदैव एक दिशीय होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। इस प्रकार हमने जो है लगभग ये 20 क्वेश्चन हमने देखा है, और हमारा प्रयास रहेगा कि हम डेली आपको कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन की संख्या में हम आपको डेली कराएंगे, जिससे जितने भी विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी आप लोग एक बार रिवाइज कर सकें और अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को इंक्रीज कर सकें। तो हमारा ये प्रयास कैसा रहा आप लोग कमेंट में उत्तर दे के ज़रूर बताइए, और ये भी बताइए कि हमें क्या और सुधार करना चाहिए, या क्वेश्चन से संबंधित या अन्य अदर जो भी है। तो आप लोगों के कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।